गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है 10वीं वाले हो? ठीक ठाक। तो भाई स्वेटर के ऊपर स्वेटर आ चुकी है और सर्दी का प्रकोप, सेड़ी सेड़ी हवा चलती है बिल्कुल सुबह सुबह। और हम क्या कर रहे थे, 13 चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने क्या क्या किया था। हमने भाई एरिया और वॉल्यूम दोनों के दोनों निपटा दिए थे। क्या एरिया होता है, क्या वॉल्यूम होता है, उनके फॉर्मूले समझ लिए थे। हथियार हमारे पूरे तैयार हैं, बंदूक, गोला, तलवार वगैरह सब कुछ तैयार है। अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज में इन हथियारों के साथ हमला करना है। आज आपके लिए छोटी छोटी चीजें लेके आया हूं ताकि आपको समझा सकूं क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के साथ, यानी रियल लाइफ की चीजों के साथ। तो कल मैंने बताया था कि कुछ फिगर 2D होती हैं और कुछ फिगर क्या होती हैं, 3D होती हैं। तो आज मैंने कुछ फिगर बनाई है। देखो, ये होता है रेक्टेंगल, ये होती है लेंथ और ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया रेक्टेंगल। ये हो गया ट्राइंगल, इस हाइट और बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सारी फिगर कौन सी हैं, 2D। ठीक है। और अगला है हमारा सर्कल, जिसको बोलते हैं पाई आर स्केल, यानी वृत्त। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृत्त। और ये हमारा स्क्वायर, जिसका एरिया होता है ए स्क्वायर। हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग, इसको वृत्त, इसको आयत, इसको त्रिभुज। ठीक है। ये सारी फिगर क्या है, 2D। इनके अंदर हम कुछ भी नहीं रख सकते, कुछ चीजें स्टोर नहीं की जा सकती जब तक हमको 3D का रूप ना दे। किसका रूप ना दे, 3D का। ये सारी फिगर्स क्या है, 2D, यानी इनकी सिर्फ 2 डायमेंशन है। अब बात करते हैं 3D फिगर की। देखो, ये होती है 3D फिगर्स। जैसे ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये हो गया हमारा स्फीयर, और ये हो गया हमारा क्या, क्यूब। और जिसमें ये रहेगा हमारा क्यूबॉइड, ये रहेगा हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है, ये क्या है हमारा हेमिस्फीयर। उसके बाद ये रहा हमारा कोन। अब देखते हैं भाई, हम आज करेंगे एक्सरसाइज इनकी हेल्प से 13.1। देखते हैं मैं आपको समझा पाता हूं कि नहीं समझा पाता हूं। इन सब की हेल्प से क्वेश्चंस को हम कितना इजी कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इनकी हेल्प से क्वेश्चन बनते हैं। कहेगा कि एक सिलेंडर ले लो, एक बेलन ले लो, उसके ऊपर एक स्फीयर रख दो, तो एक नई आकृति बन गई। अब कहेगा इसका क्या निकालो, सरफेस एरिया निकालो। मेरी कोशिश पूरी रहेगी, देखता मैं हम इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो मैंने क्या किया है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सरसाइज खोल लिया है। और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जखीरा, फॉर्मूलों का जखीरा तैयार होना चाहिए। वो जखीरा कैसे तैयार करेंगे भाई, देखो, जो जो फॉर्मूले लगने हमारे, पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 13.1 में किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये इसलिए यहां पर लिखेंगे हम ताकि बाद में तुम्हें पता लगे कि सिर्फ यही फॉर्मूला से हम काम कर रहे हैं, कोई नया नहीं आ रहा है बार बार, ताकि हमारी एक लाइब्रेरी बन जाए फॉर्मूलों की, और वहां से उठाया क्वेश्चन फटाफट से सोल्व होते हैं हमारे। उसके बाद स्फीयर आएगा। स्फीयर का तुम्हें पता ही है क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। इससे क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सेम ये भी यही होता है। ठीक है। अगली बात करते हैं किसकी, कोन की। कोन का क्या होता है, पाई आर एल। और ये तो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3। इसके अंदर एक फॉर्मूला और काम करता है, ये कल बताया था मैंने, इसकी स्लांट हाइट, ये हाइट और ये आर। क्वेश्चंस के अंदर जब हम करेंगे तो मैं ये चीजें दोबारा एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा तुम्हें, ताकि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन फिर भी एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं फटाफट। तो ये होती है आर, ये होता है एच, और ये होती है इसकी एल। यहां लिख देता हूं क्योंकि आगे हर बार यूज पड़ेगा। ये होती है इसकी रेडियस, स्लांट हाइट, और ये हाइट।
ये स्लांट हाइट, ये हाइट और ये रेडियस, इनका क्या फॉर्मूला होता है, इन तीनों का क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी लिख देते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है स्फीयर हो गया, कोन हो गया और सिलेंडर हो गया। अब रह गया हमारा क्यूब का तो सबको ही पता है 6a स्क्वायर होता है हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 4a स्क्वायर। ये भी हमारा हथियारों का जखीरा तैयार हो गया। इन हथियारों के हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पर वार करेंगे और हर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 13.1। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, हम क्या करेंगे, बार बार ना कॉमन लेंगे, दो फॉर्मूले बनाकर उनमें से कॉमन लेंगे। तो मैं थोड़ा सा कॉमन का बता देता हूं सबसे पहले तुम्हें कि कॉमन लेते कैसे हैं। देखो, मान लो हमें लिखना पड़ गया कि 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, मान लो ये आ गया हमारा। तो इसमें से कॉमन लेंगे हम ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। कैसे लेंगे, देखो पाई और पाई दोनों में कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिया, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है। अब देखो और सिंपल करके दिखा देता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है आर कितनी बार, इसमें 2 बार, आर स्क्वायर रेडियस की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, आर के इतनी ही बार है 2 बार, जिसकी जितनी टोपी उसकी उतनी पावर। यानी जो टोपी लगी होती है ना ऊपर, इसको मैं बोलता हूं टोपी, ये टोपी इसकी कितनी टोपियां है, 2, तो ये कितनी बार है 2 बार। ठीक है, ये 2 पाई आर, इसके ऊपर कोई टोपी नहीं है तो ये 1 बार। देखो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें भी है, तो पाई और आर बाहर निकाल दिया, ये क्या बच गए, पाई और आर तो बाहर निकल गया, इसमें से पाई आर बाहर निकल गया, इसमें क्या बच गया 4r बच गया, और इसमें क्या बच गया 2h बच गया। ठीक है, मैं लिख के भी दिखा देता हूं अलग से ताकि तुम्हें दिखे कि क्या कॉमन लिया है हमने। देखो ये यही लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें भी लिखा क्या है 2 पाई आर एच, तो इसमें कॉमन क्या ले लिया मैंने, पाई आर। तो इसमें से पाई आर, इसमें इस पाई आर दोनों निकाल लिए, यहाँ पर बच गया 4r और यहाँ पर बच गया 2h। इस तरह हम कॉमन लेते हुए चलेंगे और अपने कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. कहता है कि दो क्यूब्स को एंड टू एंड टच कर दिया गया है। मान लेता हूं मेरे पास एक ये क्यूब है और इस तरह का एक और क्यूब है, उनके दोनों को एंड को टच कर देता है, और क्यूब बिल्कुल कितने हैं, एक जैसे है, एक क्यूब ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। वैसे ये तो क्यूब और ये क्या है क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लाइन ब्रेड्थ हाइट सब बराबर है, उसकी बराबर नहीं है। आगे बात समझिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्यूब्स को आपस में क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, अगर हम दो क्यूब्स को ज्वाइन कर देंगे, हिंदी में कहेंगे कि दो घनों को जोड़ दिया गया है, दो घनों को जोड़ दिया गया जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। चलो भी देखो, हमें फिगर बना लेते हैं, पहले दिया क्या है, हमें दो क्यूब दे रखे हैं जिनको हमने जोड़ लिया। ये देखो जी, हमने इनको ये जोड़ लिया। कहां से जोड़ लिया, एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था, दोनों को जोड़ दिया। मैं और अच्छे से बना देता हूं इसको। ठीक है, ये दो क्यूब थे जिनको हमने जोड़ दिया। जब इसको जोड़ देंगे तो ये भाग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यानी इसका एक फेस और उसका एक फेस आपस में जुड़ जाएगा। जब ये फेस आपस में जुड़ जाएंगे, इसका मतलब एक फेस तो खत्म। क्या कभी ये अंदर वाला फेस दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। कि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। देखो कितने फेस होते हैं, 6। अगर ये 6 होते हैं जिसमें से एक क्या हो गया, दूसरे के साथ चिपक गया, तो बच गया कितने, 5। तो इसके अंदर कितने, इसका एरिया क्या रह गया, 5a स्क्वायर। टोटल एरिया क्या होता है किसी भी क्यूब का, 6a स्क्वायर होता है। लेकिन एक हमारा बंद हो गया,
या जुड़ गया तो वो हमें दिख नहीं रहा, तो वो माइनस कर देंगे। और इधर वाले के भी कितने रह गए 5a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो इस क्यूबॉइड का बना वो बना 10a स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि a क्यूब, कह रहे हैं कि इस एक क्यूब का वॉल्यूम, a क्यूब ये हो गया, a क्यूब का वॉल्यूम कह रहे हैं कि कितना दे रखा है 64। अब देखो 64 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालते कैसे हैं, जिसको आता है ठीक है, वरना देख लो। पहले फैक्टर निकाल देते हैं। फैक्टर मैं 2 से नहीं करूंगा, 4 से करूंगा सीधा, ठीक है। 4 पे गया कितना बच गया, ये 16, फिर 4 पे गया 4, तो कितनी बार 4 आया, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 कितनी बार है 3 बार। तो इसकी टोपी कितनी होगी 3, इसकी पावर कितनी हो गई 3। a की क्यूब 3 है और 4 की क्यूब भी 3 है, इसका मतलब a कितना है 4 है। a कितना है 4 है। अगर a की वैल्यू 4 है, यानी हमें इसका वॉल्यूम दे रखा था पहले से ही 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास की एक साइड क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब इसकी यही 4 है, यही 4 है, यही 4 है, ठीक है। तो इसका एरिया पूछ रखा था, वॉल्यूम दिया हुआ है और पूछ के रखा है एरिया। तो वॉल्यूम से हमने क्या किया, एक साइड निकाल दी। और एरिया कैसे निकाला, 5a स्क्वायर इसका, 5a स्क्वायर इसका हो गया 10a स्क्वायर। तो 10 इंटू a कितना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व। 2 घनों को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या पूछ रखा था, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा था, आयतन दे रखा था, आयतन 64 है। आयतन से हमने क्या निकाली, एक भुजा निकाल ली, भुजा निकाली तो भुजा की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। कह रहा है कि एक वेसल है, वेसल होता है बर्तन, एक बर्तन के नीचे हमने क्या लगा दिया, एक होलो हेमिस्फीयर लगा दिया। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सिलेंडर लिया, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर लगा दिया, ये बन गई तुम्हारी फिगर, ठीक है। अब हमें पता है इसका क्या निकालना है, एरिया। अब कल बताया था जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया, क्या लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 दीवारी का। तो इस सिलेंडर का 4 दीवारी का एरिया क्या हुआ, इसका एरिया हुआ हमें पता है 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच सिर्फ इसका हुआ चारों साइड का, ऊपर का क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले ढक्कन का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, मतलब इन चारों का पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया मतलब सारी साइड का, 4 साइड तो ये, एक ढक्कन ये, एक ढक्कन ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक हेमिस्फीयर में जो मैं कल बता रहा था कि गोलाई का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और नीचे की सर्कल होता है, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो जब एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर, जब एक सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखेंगे यानी इनको जोड़ेंगे आपस में, तो इसका सर्कल और इसका सर्कल दोनों का, देखो दोनों का सर्कल क्या हो गया, जुड़ गया। क्या जब जोड़ने के बाद इस हेमिस्फीयर का ग्रीन वाले का सर्कल कभी दिखाई देगा, नहीं। क्या इस सिलेंडर का सर्कल कभी दिखाई देगा, नहीं। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला हमारी फिगर से बन गया। तो इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर इनका हमेशा क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, क्या लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो एक गोलाई का रह गया, देखो खुद ही लिखा पड़ा है इसमें यहाँ पर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया हमारा गोलाई का, और 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हरा हरा हो गया ऊपर ऐसे, 2 पाई आर एच ये हो गया, तो 2 पाई आर एच ये हो गया, और नीचे का तो रह गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब दिक्कत क्या है इसमें, इसने बोला है
क्या बोला है कि ये होलो है, होलो का मतलब खाली है। तो इसका मतलब जो ये ढक्कन है, ये ढक्कन नहीं होगा। ये ढक्कन ना हुआ तो ये एक तरह का वेसल या एक तरह का बर्तन बन गया, और ये खाली है, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। अगर ये ढक्कन ना हो तो हमें क्या है, ये होलो हो जाएगा। तो अब इस ढक्कन को हम मिटा देते हैं यहाँ से, पाई आर स्क्वायर मिटा दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा था कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर लगा दिया जिसकी रेडियस दे रखी, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है इसका, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट दे रखी हमें 13 सेंटीमीटर। और देखो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी रेडियस। ये दोनों रेडियस कितने हैं, एक सिलेंडर की, और हेमिस्फीयर की भी रेडियस होगी। ये 7 है तो ये भी 7 हुआ। कैसे, क्योंकि कल बताया था सेंटर से कहीं पे भी मिला दो तो वो क्या होती है, रेडियस। ये 7 तो ये भी 7, ये 7 और ये 13 में 7 गया तो ये क्या बचा, 6। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 6 सेंटीमीटर। लगा दो फॉर्मूले के अंदर, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो पेपर में ऐसे लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या, सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। और ये तो इसका 2 पाई आर एच हो गया, और इसका क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा h, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया तो बचा r। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू, r कितना है 7, h की वैल्यू कितनी है 6, हाइट दे रखी है कितनी 6, प्लस r कितनी दे रखी है 7। तो ये हमारे पास 7 से 7 कर 5, 22 2 जा 22 दूनी 44, और ये बचा 30। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 572। 13 चौके 52, 2 13 चौके 52, और हमारा 5 कितना हो गया 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्या किया इसमें, इसका हमारा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और नीचे का हमारा क्या बोलते हैं इसको, कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया प्लस कर दिया, और r की जगह r रख दिया, h की जगह h रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दोस्तों 2 क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आती है दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है a toy is in the form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। कहता है एक खिलौना है जिसकी, जो किसकी फॉर्म में है, एक कोन, एक शंकु के आकार का है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या रहा कि कौन है, ये कौन बना लिया जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये एक खिलौना है। ठीक है, लट्टू बोलते हैं हम हिंदी में। लट्टू नहीं होता जैसे उसको धागे से घुमाते हैं, ऐसे घुमा के फिर ऐसे फेंकते हैं, वैसा ही वैसा कुछ। तो ऊपर से ये यहाँ से क्या है हेमिस्फीयर है, और यहाँ से क्या है कॉनिकल है, तो ये जोड़ा हुआ है। तो इसका क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो मैं फिगर दिखा देता हूँ ये है क्या। पिछली बार क्या किया था, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर लगाया था, अब के बाद ये कोन पकड़ लिया, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर जोड़ देगा। ठीक है, कोन का ये कल बता रहा था ना कि ये चारों साइड का एरिया ये सिर्फ ये क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है ये पाई आर एल, ये देखो पाई आर एल। और नीचे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब हेमिस्फीयर को कोन पे रख देंगे तो ये सर्कल माइनस हो जाएंगे दोनों को, क्योंकि तो जुड़ जाएंगे तो कभी दिखेंगे नहीं। ये दोनों नीचे के बेस है दोनों के जो सर्कल है ये कभी दिखेंगे नहीं दिखेंगे, तो इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये जोड़ दिया तो इसका एरिया पूछा है। देखो भटकने की जरूरत नहीं है एरिया ढूंढने के लिए इसका। देखो अब इस फिगर में देखो कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पाई आर एल। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया कोन का पाई आर एल, और इसका हेमिस्फीयर का क्या बच गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हमारा और क्या क्या दे रखा है इसके अंदर दे रखा है हाइट दे रखी है हमारी 12 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये 3.5 है तो ये भी कितनी बची 3.5। ठीक है, क्योंकि सेंटर से कहीं पे भी डाल लो वो क्या होती है रेडियस हेमिस्फीयर में। ये 3.5 है तो ये भी 3.5, ये 3.5 है तो ये कितना बचा 15 में से, इस पूरी में से ये घटा दो तो ये बच जाएगी, तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो ये बचा 12, यानी 12 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास देखो हमें क्या चाहिए आर चाहिए, आर है, पाई चाहिए, पाई है, क्या नहीं है हमारे पास। देखो पाई की वैल्यू पता है हमें क्या है, पाई बटे 7 होती है पता है, आर 3.5 दे रखी है, 2 की वैल्यू पता होती है कि 2 ही होती है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता नहीं तो क्या है एल नहीं पता, तो एल के लिए हमने ये फॉर्मूला सिखाया था तुम्हें। ठीक है, तो एल के लिए फॉर्मूला लगा दो अलग से, क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रेडियस कितनी है 3.5 लगती है 3.5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है कोन की 12, तो 12 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आ जाएगा हमारा 35 का स्क्वायर क्या होता है 3 चुके 12, 1225, 12.25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 गुणा 12 144, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 144 और 12 कितना हो गया 56, यानी 156.25, ये हो गया एल स्क्वायर। और तो एल की वैल्यू क्या होगी 156 किसका 156.25 किसका रूट होता है 12, 125 होता है एक्चुअली 15 से 125 के, तो ये हो गया 12.5 का रूट, तो ये आगे एल कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। तो रख दो वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7। एक काम कर लेते हैं, पहले लिख देता हूं क्या बोलते हैं इसको, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर एल। देखो दिमाग में तो बस ये रहना चाहिए, इतना जिसको पता है सब पता है इसका मतलब, बाकी तो कहानी है वो लिखनी है हमें। पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई और आर क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर क्या ले सकते हैं कॉमन, ले लिया तो इसमें बचा एल, पाई आर इसमें से कॉमन ले लिया तो इसमें बचा क्या 2 और बचा आर। ठीक है, पाई गया आर गया, 2 रह गया, 2 आर थे, 1 आर चला गया, 1 आर रह गया। ठीक है, 2 आर थे 1 आर रह गया, तो ये बच गया 2 आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर कितना है 3.5 रख दो, 3.5 को क्या ले सकते हैं
3.5 वो क्या लिख सकता हूँ 7/2, नहीं समझ में आई। 3.5 पॉइंट हटा के क्या लगा सकते हो 10, 5 पे गया 5 7 जा 35, 5 2 जा तो बन गया 7/2। ठीक है, तो आर रेडियस हमने रख ली 7/2, लेंथ निकाली थी 12.5, 2 इंटू रेडियस कितनी थी 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 बन जा 2 तो ये बन गया 11 मल्टीप्लाई 12 और 7 19 यानी 19.5। ये हमारा आ गया क्या एरिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया किसका क्वेश्चन नंबर 3 का। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि एक क्यूब ले लिया हमने, कह रहा है एक क्यूब ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। कहना क्या चाह रहा है कि एक क्यूब लिया, क्यूब हो गया हमारा ये। ठीक है, मान लिया हमने क्या ले लिया एक क्यूब, क्यूब के ऊपर क्या कह रहा है कि हमने एक हेमिस्फीयर लगा दिया, क्यूब के ऊपर क्या लगा दिया हेमिस्फीयर, ये लॉजिक लगा दिया। ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर, ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि क्यूब के ऊपर क्या लगा दिया एक हेमिस्फीयर लगा दिया। ठीक है, अब करना क्या है, इसका तो लिखा पड़ा है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या लिखा पड़ा है 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, यहां से भी देख लो जाए पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर देगा क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या होता है, इसका कितने हैं इसके फेस 1 2 3 4 5 6 फेस है। अगर हर साइड ए और ए है तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे कितने ए स्क्वायर हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका एरिया क्या हो गया 6 ए स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि एक क्यूब के ऊपर हमने क्या लगा लिया एक हेमिस्फीयर लगा लिया। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करो, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक क्यूब। ठीक है, इसके ऊपर क्या कह रहा है, इसके ऊपर हमने ड्रॉ, इसके ऊपर ड्रॉ करना है हेमिस्फीयर, तो इसके ऊपर एक ड्रॉ कर दिया हेमिस्फीयर। ठीक है, रियल में फिगर ऐसी नहीं है, देखो ये रियल फिगर है, ये बिल्कुल रियलिटी है जो मैं दिखा रहा तुम्हें, और ये हमारा डायग्राम है इसका। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसके ऊपर मैं जब ये रख दूंगा तो इसका कितना पोर्शन छुप जाएगा। देखो इसके ऊपर रखा था तो पूरा का पूरा छुपा लिया था इसने, ये वाला हिस्सा, लेकिन इसमें कितना छुपा पाएगा ये, देखो ये इतना ही तो छुपा पाएगा, एक सर्कुलर शेप को तो छुपा पाएगा, और ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें से पूरे क्यूब में से जब मैं ये क्यूब लगा दूंगा इसके ऊपर तो कितना हिस्सा नहीं दिखेगा, इसका कितना हिस्सा नहीं दिखेगा पाई आर स्क्वायर। सिर्फ इतना नहीं दिखेगा जितने जितने पे मैंने क्या कर रखा है गोला लगा रखा है, ये यानी ये सर्कल लगा रखा है, इतना हिस्सा नहीं दिखेगा ना। तो अगर मुझे कोई कहे इसका सरफेस एरिया निकालो तो मैं क्या निकालूंगा, इसके पूरे सरफेस एरिया में से ये माइनस क्या कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा, और उसके बाद जब ये जुड़ जाएगा तो इसका सरफेस एरिया कितना दिखेगा एक्स्ट्रा इस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि दिया हुआ है उसने, कहते हैं इसकी साइड क्या है 7, ये भी 7। ठीक है, तो इसका डायमीटर भी क्या हो गया, जितनी इसकी साइड है उतना ही तो इसका डायमीटर होगा,
तो इसका डायमीटर 7 हो गया और इसकी रेडियस क्या होगी 7/2। तो फॉर्मूला मैं समझा चुका हूं, तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ, किसका निकालना है, फिगर लिख देता हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ फिगर क्या रहेगा सरफेस एरिया, तो वो रहेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हटा दिया जो छुप जाएगा, इसका टोटल का सरफेस एरिया ये हटा दिया, ये पाई आर स्क्वायर, और जोड़ दिया क्या, ये इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, देखो नाम बड़े बड़े हैं ये, लेकिन खाली बात इतनी सी है कि इसके टोटल सरफेस एरिया में से ये घटा दो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसने छुप जाना है, और जो अगर इसके ऊपर ये रखोगे और ये अलग से उभर कर नया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, देखो अपने हथियारों के जखीरे में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, वो लिखा पड़ा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो टोटल सरफेस एरिया लिखा पड़ा है, हेमिस्फीयर का भी लिख देता हूं, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है और ये 1 पाई आर स्क्वायर है, कहूं तो ये 2 आलू है और ये 1 आलू है, 2 आलू में से 1 आलू चला जाए तो कितना रह गया 1 आलू, तो 6a स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला गया तो क्या रह गया 1 पाई आर स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं 7, तो 7 × 7, 7 का स्क्वायर रख रखा है ना हमने, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 यानी 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जोड़ देते हैं, 6 × 7 7 जा 49 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 बाय 2 2 जा 4। ठीक है, तो 294 प्लस 38.5, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 332.5 सेंटीमीटर में था क्या, क्वेश्चन में देख लेता हूँ, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। चलो भाई, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या था 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सोल्व हुआ, जिसके अंदर हमने क्या निकाला, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकाला। कैसे निकाला, क्यूब का लिया, क्यूब में से ये कंफ्यूजन सबको रहती है ये वाली कि सर ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं, जब इस फिगर के ऊपर ये फिगर रखेंगे तो इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर, देखो इस फिगर को कितना छुपा लिया इसने, ये पाई आर स्क्वायर एरिया छुपा लिया। ठीक है, इसलिए 6a स्क्वायर में, तो इसका टोटल क्या होता है 6a स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा सर्कल क्या हो गया माइनस हो गया, जब ये जुड़ गई तो इसको हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कर लिया सोल्व। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है डॉक्टर वाला कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर क्या क्या होता है, कैप्सूल कितना बड़ा होता है, छोटा सा, तो इसकी सारी वैल्यू किस में दे रखी है mm में, मिलीमीटर में। तो इसने ऐसा एनसीईआरटी के अंदर ऐसा बना हुआ है ये, ठीक है, लेकिन ऐसा ही एक्चुअली में है नहीं, दिक्कत यही आती है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये ऐसा है। देखो दिखाते हैं कैप्सूल कैसा होता है, ऐसा।
क्या होता है, चारों तरफ से सिलेंडर ऐसा होता है ना कैप्सूल, इस एक और लगा दो बस इसकी तरफ, मेरे पास एक ही है, अगर मैं एक और लगा दूं इस तरफ तो ये क्या बन जाएगा, कैप्सूल बन जाएगा ऐसा था। तो इसमें क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो इसमें देखो पहले तो फिगर को अलग अलग करने की कोशिश करो कि कौन, तीन फिगर दे रखे हैं इसके अंदर, एक तो ये सिलेंडर, यहां से यहां तक क्या है ये सिलेंडर, यहां पर क्या है एक हेमिस्फीयर, और यहां पर भी क्या जोड़ रखा है एक हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर एक सिलेंडर के दोनों साइड जोड़ दूं तो हमारे पास क्या बन जाता है वो, तो वो बन जाता है कैप्सूल। ठीक है, तो इस कैप्सूल में दे क्या क्या रखा है, कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की हाइट 14 mm है, कितनी है 14 mm है, और जो इसकी चौड़ाई है ऊंचाई है वो 5 mm, कितनी दे रखी है 5 mm। क्या करते हैं पहले तो ब्रेक डाउन करते हैं इसका, देखो ये 5 mm है, इसका मतलब इसकी रेडियस, ये डायमीटर हुआ इसका हेमिस्फीयर का, अगर डायमीटर 5 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 2.5। ठीक है, तो इस साइड भी इतना ही, तो ये भी रेडियस कितनी होगी 2.5, इसकी भी रेडियस कितनी होगी 2.5। अब देखो जब कहीं हर क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हुई है हेमिस्फीयर की 2.5, इसकी भी कितनी हुई यहां से यहां तक 2.5। टोटल हाइट 14 है, 2.5 का ये 2.5 का है, तो ये हाइट कितनी बची इसकी 14 सेंटीमीटर में से ये और ये माइनस कर देंगे, 2.5 और 2.5 5, 4 में से 5 क्या है कितना बचा 9, यानी ये हमारी बचती है 9 mm, कितनी बचती है 9 mm। अगर ये 9 mm बचती है, अब लगा देते हैं हमारा फॉर्मूला, क्योंकि एक सिलेंडर का देखो चारों तरफ का आएगा, बस ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ये बाहर दिखते हैं नहीं दिखते, नहीं तो छुप जाते हैं अंदर, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है जुड़ा हुआ होता है ना कैप्सूल। देखो तो इस सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया का सरफेस एरिया क्या होता है, देखो सबसे ऊपर लिखा है 2πr, तो इसमें लगाओ क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, क्या होगा कैप्सूल का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, एक हेमिस्फीयर इस साइड है एक हेमिस्फीयर इस साइड है, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया एक स्फीयर बन गया। दो आधी गेंदों को जोड़ दें तो एक गेंद बन जाएगी पूरी, तो एक हेमिस्फीयर इधर है एक हेमिस्फीयर इधर है, तो टोटल एक हेमिस्फीयर बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये देखो दिखा देता हूं, ये देखो अगर एक आधा इधर आधा इधर दोनों को जोड़ दें तो एक स्फीयर बन गया, और एक स्फीयर का क्या होता है 4πr², ये कहीं से खुला नहीं होता कहीं से बंद नहीं होता, कर्व टोटल सब इसका एक ही होता है 4πr², वो हमने यहां पर लिख रखा है। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सबसे पहले देखो 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। अब 2πr और 4πr, ठीक है, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें लिख लेता हूं मैं, कॉमन दिखा देता हूं एक बार इस पेन से, 2πr इसमें है h प्लस, इसको 2 × 2 लिख लें, कोई दिक्कत, 2 दूनी 4 ही तो होता है, 2 2 4, पाई की जगह पाई लिख दिया, r कितनी बार है, r की स्क्वायर है तो r भी कितनी बार लिख दें 2 बार, कितनी बार लिख दें 2 बार, एक बार ब्लैक से लिख दिया एक बार इससे। अब देखो तो क्या बचा 2πr इसमें भी है और 2πr इसमें भी है, ठीक है, 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है, तो 2πr यहां से उठाया और 2πr यहां से उठाया, ठीक है, तो 2πr यहां से और 2πr यहां से, तो कॉमन क्या आ गया 2πr, ठीक है, तो अंदर क्या बचा h, यहां से h बचा और यहां से बचा क्या 2 और एक बचा r, ठीक है, तो कर देते हैं सोल्व।
2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू। आर कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। ढाई कितना होता है 5/2। 3.5 को 7/2 लिखा था, ढाई को क्या लिख सकते हैं 5/2। एच कितना है हाइट ऑफ सिलेंडर 9 mm प्लस 2 इंटू आर रेडियस कितनी है 2.5 यानी 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11, ठीक है। और ये बन गया हमारा 2 को 11 से 11 22, 11 दूनी 22, 22 पंजे 110/7, 9 और 5 14। तो बहुत आसान हो गया भाई, भगवान ने सुन लिए अपनी, ठीक है। नहीं तो काबू नहीं आते क्वेश्चन। तो ये 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं भाई, इतना बड़ा कैप्सूल नहीं, भैंस का थोड़ी आदमी का है। 220 mm स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। अब बढ़ते हैं हम भाई अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन छोड़ दिया अभी हमने बीच में, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। ये कर दिया हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया हमने, 5 छोड़ दिया गलती से। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 को। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब 5 को करते हैं। देखो भाई 5 और 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है पहले इस क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर रख दिया था, अब की बार इसमें से एक हेमिस्फीयर अंदर से काट लिया। क्या काट लिया? अंदर से काट लिया। जब एक अंदर से काट लेंगे तो कैसी फिगर आएगी हमारी? ये फिगर बनेगी। देखो फिगर क्या बनेगी? ये बनेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन 4 और 5 में बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने क्या कर लिया, अब की बार एक स्फीयर को, हेमिस्फीयर को इसमें से काट लिया, ठीक है। यानी ये हमारा क्या था? हेमिस्फीयर था जो हमने इसके अंदर से निकाल लिया। ठीक है। अब जब किसी क्यूब में से हेमिस्फीयर को निकालेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने कुछ और सरफेस एरिया ऐड कर दिया। पहले क्या था? 1 था ऊपर से, अब नीचे का भी हो गया। मैंने क्या कहा था? एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, एरिया क्या होता है? जो हमें दिख रहा हो या फिर जो जहां पर हमें पेंट करना पड़े। अब मान लो एक क्यूब को कहीं पेंट करना है तो क्यूब की तो 6 साइड है, लेकिन अगर अब इस फिगर को पेंट करने हुए तो जो अंदर कोली जैसा बन गया, अंदर ये जो हेमिस्फीयर बन गया, ये भी तो पेंट करना पड़ेगा हमें, तो ये एरिया बढ़ गया। लेकिन अब जब इसके अंदर से हमने एक हेमिस्फीयर निकाला, अगर ये सॉलिड था और हेमिस्फीयर निकाल दिया इसके अंदर से काट के, मान लो मैंने ये इसके अंदर से काट के निकाला है, ये इसके अंदर से काट के निकाल दिया, तो यहां से खुल नहीं जाएगा, तो ये सर्कल फिर दोबारा से माइनस, और अंदर क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। और उस गड्ढा कैसा हो जाएगा? हेमिस्फीयर जैसा हो जाएगा। और गड्ढा हेमिस्फीयर होगा, और हेमिस्फीयर का जैसे ये देखो, ये हेमिस्फीयर है, तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr²। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? जो ये एरिया ऊपर वाला सर्कल वही दोबारा से माइनस करेंगे। टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर का सर्कल माइनस कर देंगे, और जो अंदर नया गड्ढा बन गया, अंदर से एक हेमिस्फीयर निकालने के बाद उसका एरिया प्लस कर देंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है।
अब लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ, अब इसकी एक साइड को मान लेते हैं एल। पिछली बार तो दे रखा था, अब की बार दे नहीं रखा। अगर साइड एल है तो इसका डायमीटर भी कितना हुआ, डायमीटर कितना हुआ हेमिस्फीयर का एल, तो रेडियस कितनी हुई L/2। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हुआ 6a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब वही पिछले वाले की बात, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गए तो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, दो में से एक गया तो एक बच गया। अब देखो a की वैल्यू यानी साइड की वैल्यू कितनी है l मान रखी हमने, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई r रेडियस कितनी है L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 6l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2 2 जा 4। अब क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 4, तो 4 6 जा 24 l स्क्वायर, थोड़ा सफाई से लिख देते हैं इसको, ये 1, तो ये एलसीएम थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ 4 6 4 24 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। एलसीएम लेना आता है ना सबको, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया एल स्क्वायर कॉमन निकाल लो इसमें से, दोनों में दिख रहा है 24 प्लस पाई, बचा नीचे क्या 4। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इससे पहले क्या किया था क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर चुके थे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक टेंट लगाया भी हमने, और वो टेंट कैसा है जैसे राजा महाराजा लगाते थे ना टेंट, वैसा वैसा टेंट है। तो टेंट में क्या कर रखा है उसने, नीचे तो गोलाई में रख दिया टेंट को, जैसे ऐसे रख दिया, नीचे तो गोलाई वाला टेंट है, और ऊपर राजा महाराजा है तो वही थोड़ी सी सजावट के लिए ये थोड़ा ऐसे बना दिया सजावट के लिए, कोनिकल आकार का यानी कोनिकल टाइप। तो ये बन गया हमारा टेंट। ठीक है, तो ये टेंट हो गया हमारा। तो इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी हाइट भी दे रखी है। हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, रेडियस दे रखी है 2 मीटर। एक्चुअली में डायमीटर दे रखा है 4, तो रेडियस कितनी हो गई 2। तो डायमीटर दे रखा है 4, तो रेडियस होगी हमारी 2, और इसकी स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। राजा महाराजा का टेंट है तो भाई बिठा भी देते हैं, ये खाली टेंट अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया हमारा 2.8 मीटर स्लांट हाइट दे रखी है, और ये दे रखा है रेडियस, और ये दे रखा है हमारी हाइट। तो देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 2 मीटर, स्लांट हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है 2.8 मीटर, और उसके बाद क्या दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 2.1 मीटर। तो हमारे पास रेडियस दे रखी है, स्लांट हाइट दे रखी है, और हाइट दे रखी है। हमें बताना है कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। वो कपड़ा कितना है 500 रुपए मीटर के स्केल से। तो सस्ते जमाने का क्वेश्चन है भाई, अब 500 के हिसाब से कपड़ा नहीं आता, टेंट वाला बहुत महंगा आता है। तो ये टेंट का कपड़ा निकालना में कितना लगेगा हमारा, तो टेंट में कपड़े में क्या रहेगा, सिलेंडर में क्या होगा, ये चारों तरफ का तो ये यानी कर्व सरफेस एरिया लगेगा सिलेंडर का, तो और ऊपर से कोनिकल है तो कर्व सरफेस एरिया ही कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया या फिर बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ टेंट का सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल कोन का हो गया कपड़ा,
और इसका चारों तरफ लगाने का कपड़ा क्या हो गया 2 पाई आर एच, कितना आएगा 2 पाई आर एच। अब जैसे मैंने पहले से कहा था पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ बचा एल और यहाँ बचा आर, यहाँ पे क्या बचा 2h बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 2h। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर की वैल्यू रखो कितनी है 2 और एल की वैल्यू कितनी है स्टैंडर्ड की 2.8, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.1। अब देखो 22 2 जा 44, अब क्या बचा 21 दूनी 42, 2.8 प्लस 4.2, तो ये आ गया 44/7 मल्टीप्लाई 2.4 और ये 2.8 कितना बन गया हमारा 6 और 1 7, ये तो पूरा पूरा 7 बन गया, बहुत बढ़िया हो गया भाई। तो ये बन गया 44, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 44 मीटर के 44 मीटर का थान लगेगा भाई कपड़े का। अगर हमें क्या चाहिए ये टेंट बनाना है, अगर 44 मीटर थान की है, वो कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है कपड़े की 500 रुपए है, तो 44 मीटर स्क्वायर की क्या कॉस्ट आएगी 500 गुना में 44 और 4 बजे 20 0 2 4 20 और 2 22 2 0 यानी 22,000 रुपए। तो कितने का 22,000 रुपए का कपड़ा लगेगा टेंट लगाने में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब 2 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, थोड़ा इंतजार और फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश 13.1। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको समझ में ना आए तो एक बार और देख लेना, डिटेल्स मिस जो कर दी होगी तो दोबारा आ जाएगी डिटेल। बता देता हूं कि ये डायमीटर दे रखा था 4 तो हमने रेडियस ले ली 2, ठीक है। अब राजा का टैंक तो बना दिया भाई, अब आगे क्या बनाना है, आगे बनाना है कॉनिकल कैविटी निकालनी है, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इस तरह जल्दी जल्दी से हम अपना काम फिनिश करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से कॉनिकल कैविटी निकाल दी। जैसे इस क्यूब में से हमने ये हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया था, अब की बार इसमें से किसमें से एक सिलेंडर में से क्या कर लिया, कॉनिकल कैविटी काट ली। कैविटी ऑफ द सेम हाइट सेम इज होलोड आउट, यानी मान के चलो इसमें से ये देखो सेम हाइट है और सेम डायमीटर है, सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोन मान लो, ये मान लो एक क्या है सिलेंडर, मानना क्या है सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से मान लो ऐसा ऐसा निकालना है, ड्रिल करके या कैसे भी करके ऐसी कैविटी बनानी है, इतना मतलब ऐसा ऐसा खोखला होना चाहिए इस आकार का इसके अंदर। तो देखो भाई जब खोखला हो जाएगा ये इस ऐसा ऐसा, तो इसका ये बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, ऊपर वाला तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तभी तो ऐसी ऐसी कैविटी बनेगी, इसको काटेंगे ऊपर वाले चीज को, तभी तो ये कैविटी बनेगी और इसके अंदर कैविटी बनेगी। दिखा देता हूं, यानी ये कुछ ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। कैविटियों पर बहुत ध्यान देना भाई, हर बार ऐसे क्वेश्चन सेम हाइट, ठीक है। तो ये हमारी उसने क्या कर ली, कैविटी काट ली। जो जो हिस्सा मैं ब्लू कर रहा हूं इसका मतलब वो क्या कर दिया, उसने काट रखा है। अब ये हिस्सा नया आ गया, नया दिखना शुरू हो गया, जब कैविटी हमने काट ली तो नया दिखना शुरू हो गया, तो एरिया बढ़ गया। तो पहले क्या था एरिया, पहले एरिया था इसका 2 पाई आर एच, ये हो गया चारों तरफ का, पाई आर स्क्वायर नीचे का। अब ये तो कट जाएगा क्योंकि यहां से काट दिया, देखो ब्लू ब्लू पार्ट काट दिया, ये तो कट गया, सिर्फ चार साइड का और ये रह गया, और साथ में जो अंदर कोन बना है उसका। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर, एरिया फिगर का क्या होगा 2 पाई आर एच
सिलेंडर का चारों तरफ का पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे का ये तो ये नीचे वाला सर्कल तो नहीं काटा ना, नीचे का पाई आर स्क्वायर, चारों साइड का 2 पाई आर एच सिलेंडर का, प्लस जो ये काटा है कौन काटा है तो एरिया बढ़ रहा है, दिखना ज्यादा दिखना शुरू हो गया ना। अब में पहले तो सिर्फ ऊपर से बंद था, दिखना शुरू हो गया, वॉल्यूम में माइनस करेंगे और एरिया में क्या करेंगे प्लस कर देंगे, जो भी हमने कैविटी निकाली है। तो क्या किसकी कैविटी निकाली है, कौन की, कौन का एरिया क्या होता है पाई आर एल, वो लिखा पड़ा देखो भाई, कौन का एरिया क्या होता है पाई आर एल। इनके अलावा एक भी फॉर्मूला बाहर से नहीं लगाया हमने, पूरी 13.1 कंप्लीट होने को है, सिर्फ यही फॉर्मूले हैं जो इसमें लग रहे हैं। तो भाई इसमें क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लें, पाई आर पाई आर पाई आर। पाई आर जब कॉमन लिया तो ये बचा 2h प्लस पाई आर कॉमन बचा तो यहाँ क्या बचा r, यहाँ बचा l। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 0.7 यानी 7/10, 2 इंटू h, h की वैल्यू कितनी है, h कितना निकाला हमने 2.4 दे रखा है 2.4, r कितना है 0.7, l कितना है, l हम यहीं से इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, l स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर भी दे रखा है ये रहा और एच भी दे रखा है, दोनों रख देंगे तो एल स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर कितना होता है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना होता है कितना दे रखा है सॉरी 2.4 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 तो 4.9, 2.4 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576, 5.76 ये हो गई एल स्क्वायर। तो एल इतना आ गया, इनको जोड़ेंगे तो 625। अगर एल स्क्वायर 625 है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 25 यानी 2.5, एल की वैल्यू रख दो यहाँ पर 2.5। कुछ नहीं किया, आर और एच की वैल्यू पुट कर दी, एल आ गया जो हमारे पास पहले फॉर्मूला दे रखा था। 7 से 7 कैंसिल, 22/10 इंटू 24 इंटू 2 4.8, 0.7 2.5, ठीक है। तो ये बन गया 22/10 मल्टीप्लाई 25 और 7 32, 32 और 4 80 यानी पूरा पूरा 8 बन गया ये जोड़कर। 22 8 176/10 यानी 17.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया एरिया। ये एरिया आने के बाद अब हम क्या करते हैं, और भी आगे कुछ निकाल लेंगे इसका नहीं, बस ये एरिया पूछा, नियरेस्ट एरिया पूछ रखा है तो अप्रोक्स आ गया ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, एग्जैक्ट आएगा 17.6, अप्रोक्स बोलते हैं इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से और इस वीडियो को फिर हम करेंगे खत्म ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके टाइम से पहले। 13.2 भी 13.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बस सेम क्वेश्चन है, पहले क्या करता था कोनिकल कैविटी निकाली थी, अब की बार क्या कर दी दो हेमिस्फीयर निकाल लिए। क्या निकाल लिए, दो हेमिस्फीयर निकाल लिए किसी एक सिलेंडर में से। तो ये फिगर बन गई हमारी भाई, ठीक है। तो ये कैविटी हमने क्या कर ली माइनस कर ली, तो एरिया क्या कर देगा बढ़ जाएगा, कैसे, इसमें से जब निकाल लेंगे तो एक नया गड्ढा भी दिखना शुरू हो जाएगा, जो गड्ढा कैसे होगा अर्धगोलाकार का होगा, इंग्लिश में बोलो तो हेमिस्फीयर कितना होगा, इसके चारों तरफ का एरिया 2πRh, सिलेंडर का चारों तरफ का सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, और दो हेमिस्फीयर हैं उनका एरिया और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो नए इंट्रोड्यूस हो गए इसके अंदर, तो वो क्या होता है 2πr²। तो निकाल दो, क्या पूछा है सरफेस एरिया पूछा है ना, बस देख लेते हैं जल्दी से, खुल जा भाई। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो भाई 2πRh तो हो गया हमारा सिलेंडर का, ठीक है, और बचे दो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का हो गया 2πr², दूसरे हेमिस्फीयर का हो गया 2πr², 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 एक πr², 2πr² ये ना 2πr² ये, तो कितना हो गया 4πr², 2 आलू प्लस 2 आलू 4 आलू, 4 आलू, ठीक है। तो 2πRh प्लस 4πr²,
आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, आर भी आ जाएगा क्योंकि आर सेम रेडियस क्या है इस हेमिस्फीयर की और इसकी सेम है, ठीक है। तो रेडियस कितनी दे रखी है इसने, बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर 10, तो ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रख दो भाई, पहले कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पाई आर निकाल लेते हैं, यहाँ बचा h, 2 पाई आर तो 2 बचा और एक r बचा, ठीक है। 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितने दे रखी है 3.5 यानी 3.5 किसका आधा होता है 7 का, इसको क्या लिख सकते हैं 7/2। h कितना दे रखा है 10, 2 इंटू आर कितना दे रखा है वही रेडियस 7 का आधा 2 से 2 कट गया, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, तो ये बचा बाहर 22, अंदर बचा 2 से 7 17, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 17 दूनी 34, 3 7 दूनी 34, 34 और 3 37, और इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। भगवान की कृपा से 13.1 कंप्लीट होगी। एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगी अपने आप, कोशिश करते रहोगे तो हो जाएगा, वरना ये सोचोगे कि सर आई नहीं रहा तो बिल्कुल नहीं आएगा। कोशिश करते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार में जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब देखते रहोगे तो तुम्हें पता लगता रहेगा कि हाँ ये प्लस नहीं है माइनस क्या था। सरफेस एरिया क्या होता है, 3 क्वेश्चन को लगातार देखोगे कि हर बार जब भी कैविटी निकालते हैं किसी के अंदर, हर बार क्या होती है, क्या हो रहा है सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो अपने आप अंदाजा आना शुरू हो जाएगा बार बार करने के बाद कि हाँ सरफेस एरिया प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो हमारा भाई ये 13.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2, इसकी वीडियो अलग बनाएंगे सेपरेट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो अब सर्दी हो चुकी है भाई, जैसे कल भी कहा था, अपना इसको ध्यान से पढ़ लो, गुदड़ी में बैठे बैठे देखते रहो मोबाइल को और पूरी डिटेल से इसको एक्सरसाइज कर डालो, और बाद में फिर कॉपी भी करके देख लेना जब धूप निकले दोपहर को। फिर कंप्लीट अब डिजाइन ले और सो जाओ, और टेंशन फ्री होके पढ़ो। टेंशन लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन नहीं लोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 में। थैंक यू।